टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया था स्लोप के बारे में। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, देखो सबसे पहले हम लोग बताए थे, जैसे कल हम लोग स्लोप फाइंड करने का तरीका, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पर पहले उसका स्लोप फाइंड करेंगे, है ना। dy बाई डी डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, गिवन पॉइंट पर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे जिसको कहते हैं m, इसी को कहते हैं m यानी स्लोप। स्लोप का मतलब होता है, हम लोग किसे डिनोट करते हैं, m से। हम लोग क्लास मतलब के स्ट्रेट लाइन बनाए थे y इक्वल टू mx प्लस c, याद होगा। या अगर कोई पॉइंट्स है, किसी पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, अगर पॉइंट है x1 y1, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, यही ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू x1 y1। तो m को ही कहते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप। तो कल हम डिस्कशन किया था स्लोप के बारे में, कल मतलब कि नेक्स्ट जो भी प्रीवियस क्लास हो चुका था, क्या क्या बताए थे, है ना, ये सब निकाल दिए थे डी बाई डी एक्स का स्लोप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालो, एट ए पॉइंट निकालो। मान लेते हैं कि कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, एक कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है एट पॉइंट at स्क्वायर 2at, इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या होगा, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स 4a x का डी विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, ओके 1, तो डी बाई डी एक्स कितना निकल गया 4a बाई 2y, कितना हो जाएगा 2ay। अब डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एट पॉइंट at स्क्वायर 2at, इसका मतलब ये जो वैल्यू होता है वो x होता है और ये जो वैल्यू है y होता है। कल तुमने बोला था कि हमेशा x ही पुट करते हैं, y कहाँ पुट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तो x नहीं है, y पुट करना है, तो वो फंक्शन टू फंक्शन डिफर करता है कि x y, जैसे यहाँ पर x y दोनों है ना। कुछ ऐसे फंक्शन होगा जिसमें x, यहाँ x y मतलब यहाँ पर केवल y पुट करना है, x y दोनों भी आ सकता है, वैसे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। चलो पहले इसका निकालते हैं, स्लोप कितना होगा इसका, पुट कर दो 2a बाई y की वैल्यू कितना है 280, y इक्वल टू 280, 2a कैंसिल आउट 1/t, हमारा स्लोप निकल गया 1/t, स्लोप निकल गया। तो स्लोप निकालते कैसे हैं, तो डी बाई डी एक्स करते हैं और एट ए पॉइंट, जो पॉइंट गिवन रहेगा उसको पहले पुट कर देंगे, यही तक कल हुआ भी था, है ना। ओके, आज हम लोग स्लोप के बाद आगे देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या देखेंगे, हमको इसमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। हमारा पॉइंट मान ले इसी का निकालना है, इस पॉइंट पर मान ले कोई कर्व है, पैराबोला है, मालूम है पैराबोला है,
पैराबोला का कोई पॉइंट लिया गया, पैराबोला का एक पॉइंट लिया गया, x1 y1 कहीं पर भी है, मान ली यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है x1 y1, इस पॉइंट पर हमको इसका ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। टच करता है, इस पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है, ये क्या कहलाएगा टेंजेंट, ये क्या कहलाएगा टेंजेंट, इसको कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। एट ए पॉइंट जो निकालते हैं x1 y1 पर निकालना है, ठीक है ना, x1 y1 पर निकालना है। तो ये कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x1 कितना है 80 स्क्वायर, y1 कितना है 280, 280, ठीक है 280 है ना। x1 क्या है 80 स्क्वायर और y1 क्या है 280। उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो पॉइंट गिवन है ना, तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट गिवन है, अगर x1 y1 से पास करेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, यही होता है ना। ओके, y माइनस y1 क्या है, तो पॉइंट हमारा है ये, चलो बोलो कितना हो जाएगा, y1 कितना है 280, ओके। स्लोप m कितना है, m इसी को m से डिनोट करेंगे, m की वैल्यू कितना आया था 1/t, स्लोप कितना आया था 1/t, तो लिखो 1/t, x माइनस x1, x1 कितना है 80 स्क्वायर, ओके 80 स्क्वायर, ये हमारा निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो लिखो yt बराबर, बाद में देंगे, अभी मैं माइनस ही लिखता हूं, माइनस 2a t है, t से मल्टीप्लाइड हुआ t स्क्वायर, बाकी इसको एज इट इज रहने दिया, x माइनस 80 स्क्वायर। तो फाइनली इक्वेशन क्या बना yt इज इक्वल टू x, अब यहां पर 80 स्क्वायर है, यहां पर भी 80 स्क्वायर है ना, y माइनस y1 तो 280 है, ये कितना है माइनस 280, इधर जाके कितना हो जाएगा है प्लस 280, तो यहां पहले से क्या है तो घट के कितना बचेगा प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या हो गया, मैं फार्मूला लिख देता हूं, उसके बाद कॉपी करना तुम लोग, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फार्मूला क्या लिखा हमने y माइनस y1 स्लोप m, m की जगह क्या पुट करोगे dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1, x1 y1 पर उसका स्लोप जो निकाला था वो पॉइंट लिखा x माइनस x1, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। y माइनस y1, y1 यहां भी तो है y माइनस y1, m के जगह केवल ये लिखा, बाकी सब तो सेम है, और मैंने बोला इसी को बोलते हैं m, है ना। कॉपी करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले स्लोप हम लोग कल निकाले थे, है ना, स्लोप निकालना है, यानी dy बाय dx, स्लोप मतलब वही हुआ dy बाय dx निकालो, और पॉइंट जो रहेगा उस पॉइंट पर वैल्यू पुट कर दो x1 y1 की वैल्यू, उसी को कहते हैं स्लोप।
लिखो लिखो फट फास्ट। क्या चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहला क्या चला था, रेट मेजर, पहले क्या पढ़े थे, रेट मेजर। उसके बाद चल रहा है क्या, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। रेट मेजर के बाद हम स्लोप निकालना सिखाए थे, है ना, डी बाय डी एक्स निकालना सिखाए थे और एट ए पॉइंट पुट किए थे, मैंने नाम लिया था स्लोप। बस यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में उस स्लोप की वैल्यू यानी एम की वैल्यू निकालना सिखा दिया था, यहां एम पुट कर दिया। हो गया। मान लिया एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहां तक हो गया, दिख रहे अभी, चलो तब तक मैं यहां पर लिखता हूं, जनरल इक्वेशन ही लिखूंगा, वाइट से लिखता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल, सर्कल का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं एक्स, मैं कोऑर्डिनेट कर इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन मैंने लिख दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जनरल कंडीशन x1 y1 लिख देते हैं, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर, एट पॉइंट x1 y1, x1 और y1 एक पॉइंट लिया, उस पर इसका टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता क्या है, बोलना जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x1 y1 से पास कर रहा है, ओके, y माइनस y1 स्लोप dy बाय dx किस पॉइंट पर, x1 y1 पर निकाल रहे हैं, जो पॉइंट लेंगे उसी पॉइंट ना, यहां पर x1 y1 लिख रहे हैं, इसी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे x माइनस x1, यही हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है। लेकिन स्लोप अभी लिखा है, स्लोप निकाला नहीं है, तो स्लोप निकालो, वैल्यू पुट करो। चलो मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप निकालता हूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट पॉइंट x1 y1 पर। चलो डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x यहां 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है, जीरो, है ना, क्लियर है, ओके, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 2 कैंसिल कर दो, कॉमन हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, माइनस एक्स और नीचे वाई आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप निकालेंगे, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, क्लास 11th में एम से डिनोट किया था ना स्ट्रेट लाइन में, एम का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है एट पॉइंट x1 y1, हमने कल डिस्कशन किया भी था इस पर, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पॉइंट पर। चलो लिखो, x के जगह क्या लिखोगे, पुट कर दो x1, अब यहां देखो x1 भी पुट कर रहे हैं, y1 भी पुट कर रहे हैं, है ना, यहां दोनों आ गया ना, तो मुझे तो केवल x आता है,
यहां तो नहीं आया, x1 भी आया और y कोऑर्डिनेट दोनों है, तो यहां पर स्लोप निकल गया -x1/y1। बस यहां पुट कर दो y माइनस y1, स्लोप जो भी निकाला है इसको लिखो x1/y1 x माइनस x1, यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। y1 से मल्टीप्लाइड करो जैसे पहले किए थे, y1 माइनस y1 का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस x(x1) माइनस माइनस प्लस x1 द होल स्क्वायर, यही आएगा। इसको इधर ले आओ, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से माइनस x(x1) है ना, है, चाहे इसको इधर ले आओ। चलो अभी इधर इक्वालिटी लिख दिया, माइनस x(x1) लिखो, इसको इधर लेंगे तो माइनस y(y1). एक मिनट, इसको नहीं लाए थे, सॉरी, x1 का स्क्वायर तो पहले से है और y1 को ना इधर लाए थे हमने, x1 स्क्वायर y1, x1 y1 तो लिखी दिया था मैंने, है ना। यहां तक आ गया, क्या यही हमारा आंसर है? आंसर तो ये है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, एक सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, x1 कहीं पर मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, x1 y1 है पॉइंट, सर्कल के ऊपर है। सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो जितने भी पॉइंट है सब इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 भी तो इसी पर है, सेटिस्फाई करेगा ना। तो x1 के x की जगह x1 लिख दो, y की जगह y1 लिख दो, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a², यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितना है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, a² भी लिख सकते हैं, है ना, a² भी लिख सकते हैं। तो फाइनली x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a², ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो कैसे इक्वेशन फाइंड किया जाता है, समझ में आ गया? कुछ नहीं, y माना, यानी कि हम लोग जो 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वही चीज है, केवल यहां क्या जुड़ गया, डिफरेंशिएशन जुड़ गया, डिफरेंशिएट कर दिया। स्लोप कैसे निकाला, डिफरेंशिएट करके निकाला, है ना। पॉइंट वैल्यू दिया रहेगा, किस पॉइंट पर निकालना है वो दिया रहेगा, तो निकल गया x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a²। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यही है, जनरल कंडीशन में बता दिया मैंने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 dy बाय dx एट ए पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। बस, कोई डाउट? स्लोप आना चाहिए। चलो तो चैप्टर का क्या नाम था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स और नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल क्या होता है, हाँ, किस पर, टेंजेंट पे, टेंजेंट लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसी पॉइंट को लेते हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इसका कहना यह है कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, ये पॉइंट हमने लिया टेंजेंट, इसी पॉइंट पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। अगर मैं इसको टेंजेंट बोलता हूं, ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है ना।
टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप एक दूसरे पर, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप का कंडीशन क्या हो जाएगा? -1। वेरी गुड। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। वेरी गुड। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद आगे निकलते हैं, ठीक है ना। देखो, कोई भी लाइन है, हम लोग पढ़े थे कि मान लेते एक लाइन है, मतलब 11th क्लास में, एंगल बिटवीन देम थीटा। पहले तो थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में लिखते थे, इसका फॉर्मूला था m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, यही ना था, है? अगर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दें, थीटा परपेंडिकुलर, मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गया। अभी मैंने थीटा लिखा था, अब ये 90 डिग्री, थीटा तो अभी भी है, लेकिन यहां पर थीटा कितना है? π/2, 90 डिग्री। तो tan 90 यानी tan π/2, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan 90 कितना होता है? इट मीन्स 1/0, sin 90 बाई cos 90, sin 90 1, cos 90 0, 1/0, अनडिफाइंड हो गया ना, इंफिनिटी 1/∞। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो यहां से m1 m2 की वैल्यू कितना आ गया? -1। तो स्लोप एक दूसरे पर, मतलब कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो। अगर मैं इस लाइन को टेंजेंट बोल दूं, टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है ये, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल लाइन हो जाएगा ये। तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। और जिस पॉइंट को हम लेंगे, जैसे अभी हम dy बाई dx निकाला तो किसी पॉइंट पर निकाला था ना, x1 y1 पर निकाला था ना स्लोप, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 पर स्लोप निकाला था, m1 इसको से डिनोट किया है ना। x1 dy बाई dx स्लोप निकाल लिया, इसकी वैल्यू ये है। अगर ये m1 है, ये इसको मैंने m1 बोला इस लाइन को, तो m2 कितना हो जाएगा? -1। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन m1, -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, यही हो जाएगा ना। स्लोप कितना हो जाएगा? m2 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, है ना। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, m2 को इस तरह से भी लिखते हैं, माइनस dx बाई dy भी कर सकते हैं, समझा? dx बाई dy या -1 अपॉन dy बाई dx, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy बाई dx तो जगह dx बाई dy x1 y1, ये हमारा स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या हो जाएगा? बोलना जरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? बोलना जरा, है y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। समझ में आया? अंतर तो कुछ नहीं था। टेंजेंट का इक्वेशन क्या था? टेंजेंट इक्वेशन क्या था? बोलना जरा, y माइनस y1 dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1
x माइनस x1, ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों में अंतर क्या है देख लो। तुमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहां पर भी निकालना है, यहां पर भी निकालना है। यहां डी वाई बाई डी एक्स को डायरेक्ट मल्टीपल करना है, यहां पर, यहां डी वाई बाई डी एक्स -1 में लिखना है, बस यही अंतर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल तो समझ में आ गया है। देखो 12th के सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल, एट प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन भाई तुम्हारा कॉम्पिटिटिव लेवल से खत्म नहीं हुआ है, जैसे एनडीए हो, जेई में, सब में अभी खत्म नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है। इस बार भी 12th का क्वेश्चन देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है, 10th में आ गया है तो बात ही खत्म है ना। 10th का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कोरोना काल से 2-4 साल पहले जो कंडीशन था उसी लेवल का क्वेश्चन अभी है। मतलब हम 8-10 साल पहले जो 10th का स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया है 10th में। 12th का भी लगभग मान लेते हैं 10% जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड मान सकते हैं, लेकिन ये कोरोना काल के पहले का है, ऐसा नहीं कि कोरोना काल के पहले जो था इसी मैंने यही लेवल था, उससे और पहले जाएंगे तो थोड़ा हार्ड था, तो धीरे धीरे वापसी आ रहा है उसी लेवल पर, तुमको ये सब ध्यान में रखना होगा। चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला देख लिया। नॉर्मल निकालना है, अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था पैराबोला का, मैं पैराबोला पर आ जाता हूं, मैं ऊपर न जाके यहीं से मैं यहां लेता हूं, थोड़ा सा यहीं से थोड़ा सा छोटा करके देखो। तो इसमें जो है देखना, इक्वेशन था हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एट ए पॉइंट एट 80 स्क्वायर 280 पर, तो हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, यही था ना, देखना है तो देख लो, क्या यही था, मिलाओ, मिला लो, यही था। ओके, ये इक्वेशन निकाल लिया। अब हमको यहां निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो हम इसमें स्लोप निकाला था dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 80 स्क्वायर 280, कितना आया था, 1/t आया था, ध्यान से देख लो, 1/t था ना। अगर मैं इस, चलो इसी को लिखो, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये है, फ्रॉम टू, यहां लिख देता हूं सीधे, फ्रॉम टू, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल है ना, कितना आएगा, y माइनस y1 की जगह कितना लिखना है, 280 माइनस 1/1/t लिख दिया। ये जो वैल्यू है -1 में लिखना है, dy बाई डी एक्स यहां पर लिखना था ये, जो कि ऊपर जाके -t बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -t। चलो अभी नहीं लिखा मैंने, x माइनस 80 स्क्वायर, अब इसको लिखते हैं -t, y माइनस 280 माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर, है ना। तो यहां पर 80 स्क्वायर यही था ना, -t हो गया, अब मल्टीप्लाइड कर दो, -280, ये हो गया -xt माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए टी क्यू,
ए टी क्यू, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको उधर ले जाओ, y बराबर, पहले इसको लिख देता हूं ए टी क्यू, और इन दोनों को कहीं भी रखो उससे नहीं फर्क पड़ता, माइनस एक्स टी और प्लस माइनस 280 है तो प्लस 280, आगे पीछे लिखो, चाहे इसको इधर ले आओ, कहीं से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स टी, इसको उधर भेज दिया, ए टी क्यू है और प्लस 280, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सुविधा लगे लिख दो। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब कांस्टेंट को एक तरफ रख के एक्स वाई के वेरिएबल वाले एक तरफ रखते हैं ना, ये आंसर हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकाल दिया हमने। अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके सीधे एक आर्बिट्री कंडीशन, जैसे 80 स्क्वायर 280 पर हमने फाइंड कर दिया, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 निकालने के लिए कहेगा 2 और 3 पुट कर देंगे, जो बुक कहेगा उसको पुट कर देंगे, फटाफट कॉपी करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसे मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, है क्या करें, बड़ा करें, नजर नहीं आ रहा है, फिर तो ऊपर से छूट ना जाएगा जी, और छोटा करें, ऊपर का कहाँ, यहीं से तो स्टार्ट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अच्छा ऊपर छूट गया था, ले लिखो फटाफट लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऊपर से मतलब नहीं, नॉर्मल टेंजेंस, और मैंने सिंप्लीफाई किया। हो गया, बुक देना तुम लोग, चलो मैं हो गया है। हमने बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जैसे एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद
इसमें और भी कुछ बता दूंगा, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल का लेंथ निकालना है, उसको मैं फॉर्मूला दे दूंगा और इजी चीज है, थोड़ा सा उसको भी काम देगा, है ना, कम आता है लेकिन उसको देख लेना है। आगे चले हैं, पहले क्वेश्चन एक करा लेते हैं, इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल दोनों फाइंड करना है। लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालना है। इसमें टेंजेंट है, मैं नॉर्मल भी निकलवा रहा हूं, देख लेते हैं पॉसिबिलिटी हुआ तो निकालेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, y इज इक्वल टू -5x² प्लस 6x प्लस 7 एट पॉइंट 1/2 35/4। इस पॉइंट पर देखो, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, हम पैराबोला ही बताए थे ना, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला डाउनवर्ड अपवर्ड से कोई मतलब नहीं, या राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दिस इज ऑल्सो पैराबोला। तुमको इससे नहीं मतलब है, तुमको ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो क्या जाएगा, मैं लिख देता हूं एक बार, y माइनस y1, y1 कौन है 35/4। अब यहां dy बाई dx निकालोगे, तुम लोग केवल स्लोप फाइंड करना है तुमको, किस पॉइंट पर 1/2 और 35/4 पर, लिखोगे क्या x माइनस 1/2 हो गया। यहां पर भी वही चीज लिखोगे, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसको -1 अपॉन यहां डायरेक्ट लिखोगे। अब मैं यहां पर खाली रख देता हूं, x माइनस 1/2 जो वैल्यू आया है, या मैं लिख ही देता हूं, हटाओ, dy बाई dx एट पॉइंट 1/2 और 35/4 पर ये वैल्यू यहां पर पुट करना है। यानी तुमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालो, डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, एट ए पॉइंट ये निकालो, अब पुट कर दो, चलो निकालो। अभी मैंने सब रिजल्ट तैयार कर दिया है, इसी तरह से सॉल्व कराना है। क्या यार dy बाई dx है, dy बाई dx पहले फाइंड करोगे तो -10x प्लस 6, यही आया ना। अब dy बाई dx वैल्यू कौन सा है 1/2 और 35/4, यहां केवल x का वैल्यू पुट करना था, 1/2 कितना आ गया -5 प्लस 6 1, dy बाई dx 1 है, हो गया आंसर। यहां 1 पुट कर दिया, यहां पर 1 पुट कर दिया, चलो 1 पुट किया तो क्या आंसर आएगा देखना तो, 1 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x माइनस हाफ पे लिख दो, तो क्या हो गया ये रिजल्ट, उसको इधर ले जाओ, मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई, y को इधर ले आ, हाफ उधर जाके ऐड कर दो, तो हाफ ऐड कर दो, -35/4 कितना हो जाएगा
4, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 35 कितना होता है -33। तो x माइनस वाई माइनस है तो इधर अगर इसको, एक मिनट, हम किसको लिए इधर, इसको इधर लगे ना। हाँ तो माइनस आया, तो माइनस आया, इस साइड माइनस आया है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 33/4। यही इक्वेशन होगा ना है। और यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 कर देंगे, केवल यही आंसर आएगा। लेकिन -x प्लस हाफ हो जाएगा, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ऐड हो गया दोनों में, तो ऐड हो जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 35 37/4 आ गया, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल दोनों फाइंड हो गया। क्लियर है। देखो तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी दिखाना है, कुछ हिंट दे रहा हूं, अगर एट ए पॉइंट निकालना है तो, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट्स निकालना है तो मैं एक हिंट दे रहा हूं, उसी हिंट से आंसर दे दोगे, ठीक है। चलो हो गया। स्क्रीन है जी, है बिल, इतनी नहीं उठेगा, स्क्रीन पर आते रहेगा, बैटरी नहीं खाएगा, आएगा ही लेकिन। चलो हो गया, आगे चलें। सुनो एक चीज ध्यान दो, उसको रहने दो ऊपर। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, केवल टेंजेंट की बात बता रहा हूं, नॉर्मल के लिए नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल के लिए ये मेथड नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं y, मान ले y² बराबर 4ax है, इस पॉइंट पर निकालना था, 80² 280 पर निकलवाए थे ना अभी, है रिजल्ट भी याद होगा। लिखो क्या, पहले मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं इस पर बता रहा हूं। जब भी देखोगे x² एट पॉइंट, हम x1 y1 पर बता रहा हूं, एट पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेवल है, हमको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर एट ए पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है कि x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, तो सीधा क्या करोगे, जहां भी देखोगे x², उसको लिखोगे x(x1), क्या लिखोगे x(x1), जहां भी देखोगे y², वहां लिखोगे y(y1), एक y इसको लिखना है, एक जिस पॉइंट पर लिखना है y(y1), समझ में आया, लिख देना। जहां देखोगे 2x लिखा हुआ है तो उसको लिखोगे x प्लस x1, कहोगे x लिखा हुआ है तो क्या करें, अरे x लिखा हुआ है तो क्या करोगे, x प्लस x1/2 कर दोगे, बात वही होगा ना। अगर 2y है तो y प्लस y1, ऐसा मत पूछना कि यहां y लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, है ना, y प्लस y1/2, है ना, समझ में आया। जब भी ऐसा कंडीशन रहा तो, अगर 2xy रहा तो 2xy रहा तो 2xy तो हमारा
सिलेबस में है ना। तो x y1 x1 y बाई टू, टू तो लिख ही दिया मैंने, ऐसे लिखना है। 2x और 2y कहाँ लिखेंगे? है क्या बोला? स्क्वायर बाय स्क्वायर तक चार वाला इक्वेशन मिल जाएगा, 2x और 2y लिखेंगे। मिल जाएगा ना, सर्कल का इक्वेशन रहेगा तो नहीं मिलेगा? हैं डिफरेंशिएट करके, हाँ हाँ ठीक है ना। ये वाला मान ले मिलेगा तो ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा हटाता हूँ, इसको हटाओ। ओके, यहां तक है ना। तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, टेंजेंट नहीं पढ़ना है, नॉर्मल टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए आएगा। तो इस तरह से याद कर लेना, सॉरी इस तरह से याद कर लेना। अब जैसे देखो यूज कैसे करेंगे, तो अभी आप उसको यूज करके दिखाइए। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखना था, देखो लिख देता हूं। वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, वाई वाई वन कितना है 280, वाई वन कितना है 280। 4a x को लिखो, या हम बोले थे 2x की लिखो, 2x बोला नहीं है, नहीं है 2, तुम ऐसा करो लिखो 2 इंटू 2a इंटू 2x लिख दो। चलो इसको ऐसे लिखो, मैं दिखा रहा हूं, लिखो पहले लिखो 2a इंटू 2x, 2x को क्या लिखोगे x प्लस x1 क्या है 80 स्क्वायर। अब इसको 2a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया yt, और ये हो गया x प्लस 80 स्क्वायर। देखो तो यही इक्वेशन था, यही था ना, यहां ना डिफरेंशिएट किया ना कुछ किया, डायरेक्ट आंसर आ गया ना। अब सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, चलो प्रूफ बाद में करेंगे। हम यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे वाई वाई वन, ए स्क्वायर ही रहेगा। देखो तो ये था टेंजेंट इक्वेशन सर्कल का, था ना, हो गया। तो यही इक्वेशन लिखना है, इसका लिख ही लो भाई 2xy को, वही लिखना है एक्स वाई वन एक्स वन वाई, है ना, लिख लो। डायरेक्ट ये मैंने हिंट दिया कि इस तरह से लिख सकते हैं। जहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है नॉर्मल निकाल, केवल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के बारे में नहीं बोला है, केवल और केवल टेंजेंट और भी एट ए पॉइंट, पॉइंट पर निकालना है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कहेगा कि इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, तब फॉर्मूला लगाएंगे, तब ये मेथड लगा देंगे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेवल में। तुम लोग का क्वेश्चन आता है एनडीए वगैरह में आता है, ऐसा एनडीए में आएगा, समझा। क्लियर हुआ है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लो ए स्क्वायर, तो एक्स वाई मान लेते हैं जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, तुम्हारा जनरल इक्वेशन जो होता है होमोजेनियस इक्वेशन टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिया, चलो हटाओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल इक्वेशन ये ना होता है, इसका क्या हो जाएगा एट पॉइंट x1 y1 ही लिखता हूं, x1 y1 की जगह कोई भी रहेगा 2 3 4 5 जो पॉइंट रहेगा उसको पुट कर देंगे, है ना, जो पॉइंट रहेगा उसको पुट कर देंगे। तो लिखो x x1 y y1, फिर लिखोगे 2g की जगह g, x प्लस x1 f, 2y की जगह लिखोगे y प्लस y1, और c तो c ही रहेगा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इजी पड़ा ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बड़ा नहीं लगता।
फट दोबारा आंसर आ गया आए टाइम, हाँ तो ये मेथड यूज कर लेंगे फटाफट और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा बुक्स देना तो तुम लोग अपना, इससे भी कुछ करा देता हूँ। क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कहाँ तक इसमें दिया है। ये है टेंजेंट नॉर्मल, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग आंसर दो केवल। ठीक है, चलो बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख देता हूं, बताओ टेंजेंट, टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, डी बाई डी एक्स, x1/1 है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स लिखो x1/1 या dx/dy लिखो माइनस में x1/1 पॉइंट पर, यही है स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिखाई दिया। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा इसी में मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी में पूछ लेता हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा छोटा करके पूछ लेता है, पहले से छोटा कैसे हो गया, ये छोटा पर चल रहा था ये है। अच्छा चलो जाने दो ना, छोटा है ही तो लाभ नहीं हुआ। हम लोग कहाँ थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया ना, और क्या लिखने वाले थे अभी, हाँ मैं बता रहा था एक चीज बताने वाला था, जैसे मैं ये पूछा था कि मान ले, सॉरी ये एक कर्व लिया हमने, ठीक है, एक कर्व लिया, और अगर कर्व मान लेते ये कर्व है, ये इसका जो टेंजेंट है इस कर्व का वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, किसके पैरेलल है, या कह सकते हैं कि इसका टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, बात एक ही हुआ, टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, है इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, कितना, अनडिफाइंड, 90 डिग्री अनडिफाइंड, मतलब dy बाई डी एक्स जो होगा इस पॉइंट पर x1/1 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, x1/1 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसने कहा अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब है dx बाई डी वाई क्या होगा, dx बाई डी वाई क्या होगा, जीरो, dx बाई डी वाई जीरो, यानी कि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक ही बात है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो dx बाई डी वाई जीरो होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन इसी तरह से इस तरह से हो और इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो थीटा कितना बनेगा, यानी कि जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट का कितना एंगल बनेगा, जीरो या पाई, यही ना होगा, जीरो या पाई, तो टेन जीरो टेन पाई क्या होता है, टेन होता है, बताए थे ना कल, टेन थीटा, टेन जीरो क्या होता है, जीरो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1/1 पर क्या हो गया, जीरो, यहां dx बाई डी वाई जीरो होगा, यहां dy बाई डी एक्स जीरो होगा, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, dx बाई डी वाई जीरो कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पर,
और ये कब होगा, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब स्लोप मतलब कि लाइन जो जिसका स्लोप लिखना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप होगा 0, इसका स्लोप होगा 0, इसका स्लोप अनडिफाइंड है, dx बाई dy 0 है, यहाँ dy बाई dx 0 है, बस इतना अंतर रखना है। ये इंपॉर्टेंट, काफी यूज होता है इसका, इस कंसेप्ट का, ठीक है। या कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ कर्व पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट ऑफ कर्व पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट ऑफ कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। ये टेंजेंट टू कर्व पैरेलल टू x एक्सिस 0, dy बाई dx 0, टेंजेंट टू कर्व पैरेलल टू y एक्सिस dx बाई dy 0। क्लियर हो गया ना, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एंगल बिटवीन देम जो हम लोग क्लास 11th में निकाले थे वही होगा, फॉर्मूला वही होगा जैसे निकालते थे dy बाई dx, वो तो उसमें कुछ अंतर ही नहीं है। खाली m1 को स्लोप टेंजेंट का बोल देंगे, तो m2 को स्लोप नॉर्मल बोल देंगे। अगर टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, कोई लाइन है, दो स्लोप अलग अलग है, तो फॉर्मूला वही होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर क्या था, एक बार लिख देते हैं केवल, थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स, बोलो m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला याद रखना बस। dy बाई dx पहला स्लोप, दूसरा फंक्शन का dy बाई dx एट पॉइंट, उसी पर m2 हो जाएगा, बस अलग अलग है। चलो इसको अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल हम इसके बारे में और जानकारी